दोस्तों, आज हम सब पढ़ने वाले इंसर्ट टैब के अंदर इलस्ट्रेशंस ग्रुप में पिक्चर। तो ये पिक्चर ऑप्शंस के तहत आप अपने पेज में जो है पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं। जैसा कि आप कोई बुक्स बना रहे हो, है ना, तो आपको जब बुक्स बनाना पड़े और वहाँ पे अगर उस बुक्स में आपको कोई पेज में पिक्चर्स, है ना, देखने को मिलता है, पिक्चर्स आपको यूज़ करना पड़े, तो पिक्चर्स जो है आप पहले से, है ना, डाउनलोड करके रखेंगे आप अपने कंप्यूटर के ड्राइव में, है ना। फिर आप अपने इस MS वर्ड में जो है ना, इस वर्ड के पेज में जो है आप बाय पिक्चर ऑप्शंस के तहत पिक्चर इस पेज में इंसर्ट करा सकते हैं। या अगर आप अपना कोई CV तैयार कर रहे हैं या किसी का भी CV तैयार कर रहे हैं तो उसका पिक्चर्स है वो आपको अपने कंप्यूटर के ड्राइव में सेव करके रखना होगा, है ना। तो पिक्चर आप अपने पेज में लाओगे कैसे, तो चलो हम आपको बता दें। यहाँ से हमें इंसर्ट में जाना होगा, इलस्ट्रेशंस ग्रुप में पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है दिस डिवाइस का ना। आप इस दिस डिवाइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे इंसर्ट पिक्चर्स के नाम से एक इसका विंडो ओपन हुआ है। अब हम देखते हैं कि पिक्चर्स है कहाँ रखा हुआ, तो हम डेस्कटॉप पे जाते हैं। अब यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाने के बाद हमें जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत सारा पिक्चर्स है, बट हम इसमें से कोई एक सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ट्री, है ना, ये पिक्चर्स क्लिक किए और इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं ये पिक्चर्स हमारे पेज में क्या हुआ, इंसर्ट होके आ गया है। अब हम देखते हैं ये पिक्चर्स को मूव करा के इस पेज पे। तो पहला हम देखते हैं कि पिक्चर्स हमारे पेज पे मूव हो नहीं रहा है। तो इस पिक्चर्स को मूव कराने के लिए हम काम क्या करेंगे, तो हम यहाँ से आपको दिख रहा है एक पेज लेआउट का ऑप्शन, समझे, मतलब लेआउट ऑप्शन दिख रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से दिखेगा स्क्वायर। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको, है ना, यहाँ पे एक और ऑप्शन है, जैसे कि हम पिक्चर्स को आप मूव करवाते हैं तो देख सकते हैं पिक्चर मूव हो रहा है। लेकिन पिक्चर का जो है एक मतलब लिमिट है कि ये इससे ज़्यादा ऊपर ये जाएगा नहीं। तो इसके लिए फिर क्या करना, उसी लेआउट ऑप्शन पे जाना होगा और आपको यहाँ से फिक्स पोजीशन ऑन पेज पे टिक करके और उसके बाद आप जब इसे मूव करवाते हैं तो देख सकते हैं पेज के किसी भी एंगल में, कहीं भी, किसी भी जगह पे आप किसी पोजीशन से, है ना, रख सकते हैं। तो ये पिक्चर अब मूव हो रहा है। अब बात करते हैं पिक्चर्स को हम अगर इसका साइज को रीसाइज करना, मतलब छोटा या बड़ा करना, तो जैसे हम कॉर्नर पे रखते हैं पॉइंटर, है ना, ये कॉर्नर है, इस पे पॉइंटर रखते हैं, एरो का साइन बना, इसको पकड़ के डाउन की ओर कर रहे हैं तो देख सकते हैं इसका साइज इंक्रीज हो रहा है। अप की ओर कर रहे हैं, देख सकते हैं इसका साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी छोटा हो रहा है ना। तो ये काम कर सकते हैं। अब यहाँ से ये पिक्चर्स को आप यहाँ से लेफ्ट से राइट वाला, है ना, राइट से लेफ्ट वाला, है ना, टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप, है ना, ये पिक्चर्स को जो है आप रोटेट भी कर सकते हैं, समझे। ये हम डायरेक्ट वे में हम यहीं से कर पा रहे हैं, बट हम ऑप्शन से भी करके बताएंगे कैसे ये हम इसको रोटेट करेंगे। साथ में आप पिक्चर्स को यहाँ से जो है कुछ डिग्री जो है ना अपने हिसाब से इसको घुमा के रखना चाहते हैं पेज पे तो भी आप घुमा सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम पिक्चर्स को, है ना, रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर ये पिक्चर्स जो है ना, हम चाहते हैं कि ये पिक्चर्स को हमें यूज़ नहीं करना है, इसके जगह कोई दूसरा पिक्चर चाहिए, तो हम पिक्चर को चेंज करेंगे। कैसे चेंज करें, तो यहाँ से हमें जाना होगा चेंज पिक्चर पे। जैसे आप चेंज पिक्चर्स पे क्लिक करते हैं, है ना, पहले फर्स्टली ये पिक्चर को आपको सेलेक्ट करके रखना होगा, समझे। अब इस पिक्चर्स के जगह हमें कोई दूसरा पिक्चर चाहिए तो हम चेंज पिक्चर्स पे जाएंगे और यहाँ से आपको मिलेगा दिस डिवाइस, है ना। अब यहाँ से पुनः आप इसी पेज में चले जाना, है ना। आप देख सकते हो यहाँ से हम ये पिक्चर सेलेक्ट करते हैं नेचर का और इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं वो पिक्चर जो है ट्री वाला हट चुका है। अब उसके जगह एक नेचर का पिक्चर जो है आ गया है हमारे पेज में, है ना। तो ये इस तरह से हम पिक्चर को चेंज भी कर सकते हैं। अब जैसा कि हम ये पिक्चर्स को थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं, जैसे कि हम यहाँ से करेक्शन में जाते हैं तो यहाँ से आपको दिख जाता है जैसे शार्प एंड सॉफ्ट, है ना। तो पिक्चर को थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट, है ना, सॉफ्टेन बनाना चाहते हैं, शार्पेन बनाना चाहते हैं, शार्प करना चाहते हैं पिक्चर्स को, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर हम पुनः फिर इसी करेक्शन पे जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा ब्राइटनेस और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं तो ब्राइटनेस भी पिक्चर्स का बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार जो है आप ये काम कर सकते हैं। फिर यहाँ से कलर की बात करते हैं तो कलर पे जाते हैं तो देख सकते हैं ना, कलर सेचुरेशन का मिल रहा है ना, आपको कलर टोन मिल रहा है।
फिर यहाँ से री कलर फॉर्म मिल रहा है तो किसी अदर कलर फॉर्म में आप यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, है ना। तो ये इफेक्ट अप्लाई कर दिए। फिर आस्टिक पे जाते हैं तो आस्टिक इफेक्ट है ना, देख सकते हैं अलग अलग तरह का है। तो जो आपको चाहिए उसमें क्लिक करेंगे, वो आस्टिक इफेक्ट उस पिक्चर के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि पिक्चर के ऊपर जो इफेक्ट्स अप्लाई हो गया है ना। अब हम अगर चाहते हैं कि पिक्चर के ऊपर जो भी इफेक्ट्स अप्लाई हमने किया है ना, या हमने इसको रोटेट किया है या इसका जो साइज हमने बदल के छोटा या बड़ा किया है, तो हम चाहते हैं ये रिमूव हो जाए, हट जाए, नॉर्मल हो जाए। तो कैसे होगा, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है रिसेट, है ना पिक्चर। आप इस पर क्लिक करेंगे, पिक्चर आपका सेलेक्ट होना चाहिए फर्स्टली, और रिसेट पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं इसके ऊपर जो इफेक्ट्स अप्लाई हुआ था वो सारा इफेक्ट्स रिमूव हो गया है। अब हम पुनः इसी में जाते हैं और यहाँ से मिलता है रिसेट पिक्चर एंड साइज। इस पर जब क्लिक करते हैं तो इसका जो रियल जो साइज था, एक्चुअल जो साइज था वो साइज में वो कन्वर्ट हो गया है। जो रोटेट हो रखा था वो भी अब उसका रिमूव हो चुका है। जो कुछ डिग्री घुमा रखे थे वो भी ये रिमूव हो गया है। तो इस प्रकार जो है हम इसका है ना इफेक्ट्स को रिमूव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ से पिक्चर स्टाइल की, है ना। तो पिक्चर स्टाइल के तहत आप इस पिक्चर के लिए आप अपना एक एक स्टाइल दे सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे है ना इस प्रकार का स्टाइल हम सेलेक्ट कर लिए हैं। फिर यहाँ से आप जाते हैं जैसे कि इस तरह का है ना फोटो फ्रेम टाइप का स्टाइल आपको दिख रहा है ना। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है जैसा पिक्चर्स का स्टाइल आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में पिक्चर्स की बॉर्डर, है ना। आप चेंज करना चाहते हैं तो पिक्चर्स का बॉर्डर आप अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम ये पिक्चर्स का बॉर्डर लगा दिया। फिर इसी में जाते हैं पिक्चर्स के बॉर्डर का कलर, आप कोई दूसरा कलर आप स्टैंडर्ड कलर यूज करना चाहते हैं, नहीं यूज़ करेंगे तो और नो आउटलाइन कर लेंगे, वो पिक्चर्स का बॉर्डर रिमूव हो जाएगा। पुनः इसी में अगर हम जाते हैं पिक्चर्स का विड्थ हम रखना चाहते हैं लेकिन हम थोड़ा सा पतला रखना चाहते हैं, तो देख सकते हैं पिक्चर्स का विड्थ जो है ना आउटलाइन का बहुत ही पतला, है ना, हम ये कर लिए हैं। इसी में अगर हम बात करते हैं इसका आउटलाइन का कलर, फिर यहाँ से हम चेंज कर लिए, कोई दूसरा अप्लाई कर लें। तो इस प्रकार है हम पिक्चर्स के ऊपर है ना इसका बॉर्डर लगा सकते हैं, हटा सकते हैं, है ना, उसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिक्चर इफेक्ट्स, है ना। पिक्चर इफेक्ट्स में हम जाते हैं प्रीसेट्स पे, तो देख सकते हैं नो प्रीसेट्स। अब यहाँ पे प्रीसेट्स में देख सकते हैं पहले से ये इफेक्ट्स है ना, आप ये जब अप्लाई करते हैं तो देख सकते हैं हमारा पिक्चर जो है ना उसका इफेक्ट जो है चेंज हो रहा है थोड़ा सा, है ना, देख सकते हैं। तो किस तरह का है ना आप इफेक्ट्स में रखना चाहते हैं वो आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम पुनः फिर पिक्चर इफेक्ट्स पे जाते हैं, अगर शैडो की बात करते हैं तो आप शैडो जो है आप अपने पिक्चर्स के लिए सेट कर सकते हैं। शैडो किस एंगल से सेट करना चाहते हैं देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये शैडो हम सेलेक्ट करते हैं, प्रोस्पेक्टिव वाला, इनर लेना चाहते हैं, आउटर लेना चाहते हैं, है ना। तो जो शैडो आप सेलेक्ट करेंगे वो शैडो हमारे पिक्चर्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे शैडो लग चुका है। पुनः हम इसी में चलेंगे और हम शैडो अगर नहीं रखना चाहते तो नो शैडो वाले पे क्लिक करेंगे। हम प्रीसेट्स इफेक्ट नहीं रखना चाहते तो नो प्रीसेट्स वाले पे क्लिक करेंगे। अगर हम इसी में जाते हैं, अगर हम रिफ्लेक्शन पे क्लिक करते हैं तो रिफ्लेक्शन में देख सकते हैं ना नीचे है ना जस्ट पानी के आगे जब कभी खड़ा होइएगा तो आपका पिक्चर जो है ना यानी वो प्रतिबिंब नीचे है ना पानी में भी आपको दिखाई देगा। तो ठीक वैसे ही आपका यहाँ पे जो इफेक्ट है रिफ्लेक्शन हमें पिक्चर्स का सेट कर दिया। अगर नहीं रखना है तो आप हटा सकते हैं। पुनः हम इसी में गए पिक्चर इफेक्ट्स में, अगर ग्लो की बात करते हैं तो इसका जो है आउटलाइन यानी जो इसका आउटर है ना वो ग्लो आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, समझे। पुनः हम इसी में जाते हैं, अगर ये ग्लो नहीं रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से नो वाले पे क्लिक कर देंगे, नो ग्लो पे हट जाएगा। पुनः हम इसी में चलेंगे, सॉफ्ट एड्स पे क्लिक करते हैं, यानी इसका एड्स यानी कॉर्नर है ना जैसे कि देख सकते हैं रिमूव कर सकते हैं। ऐसा फील हो रहा है कि वो जो है पेज के बैकग्राउंड में वो सेट है, मतलब उसको चारों तरफ से जैसे कि बादल घेरे हुआ है, इस टाइप का वो जो है ना हमें है ना इफेक्ट बना के मतलब अप्लाई करने के बाद ये दे रहा है। फिर आगे हम बात कर रहे हैं है ना, अगर हमको सॉफ्ट एज नहीं रखना है तो नो, है ना। फिर अगर आप इसी में जाओगे बेवल पे क्लिक करते बेवल इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं इसका कॉर्नर थोड़ा सा आपको 3D टाइप में दिखाएगा, समझे। चलिए पुनः फिर इसी हम बेवल पे जाते हैं, नो बेवल कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं 3D रोटेशन की, आप 3D रोटेशन में यानी आप 3D फॉर्म में आप पिक्चर्स को जो है रोटेट करके सेट कर सकते हैं, देख सकते हैं 3D फॉर्म में क्या हो रहा है हमारा पिक्चर्स, है ना। जिस तरह से हम लोग दीवार वगैरह में चिपका के रखते हैं ना घर में फ़ोटो, वैसे है ना दिख रहा है हमारे पेज पे 3D फॉर्म, ये रोटेट करके हम यूज़ कर लिए। नहीं रखना है आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, पुनः नो रोटेशन पे क्लिक करेंगे हट जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें पिक्चर लेआउट की, है ना।
तो आप अपना ये जो पिक्चर है इसको किसी लेआउट में आप सेट कर सकते हैं और उसके बारे में आप कुछ लिख के रख सकते हैं। जैसे कि हम ये आउटलाइन लेआउट लेना चाहते हैं, या ये आप लेना चाहते हैं, या ये लेना चाहते हैं, यानी उसके बारे में कुछ कैप्शन लिख के रख सकते हैं, समझे। जैसे हम ये ले लिए, अब यहाँ पे इसके बारे में क्या कैप्शन लिखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं नेचर, NATURE, नेचर, है ना। तो इस तरह से हमने इसके बारे में कैप्शन दे दिया, है ना। तो इस तरह से जो है यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो कैप्शन है इसके लिए आप यहाँ से मतलब जो डिज़ाइन है आप यहाँ से फिर से बदल सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। ये हम चेंज कर दिए। इसके लिए आपको यहाँ से कलर वगैरह भी आप बदल सकते हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ से इसका डिज़ाइन प्री सेट मिल जाता है, यहाँ से इफेक्ट्स जो है आप ले सकते हैं डायरेक्ट, है ना। तो ये काम आप कर सकते हैं। तो ये स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन जो है वो आगे हम पढ़ाएंगे, बट यहाँ से आपको दिया हुआ था फॉर्मेट में, है ना, वो डायरेक्ट हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं पिक्चर्स को, है ना। तो इस तरह से हम ये काम किए हैं, समझ में आया। चलिए तो ये काम कर लेना। अब हम इस पे जो इफेक्ट्स अप्लाई किए हम उसे रिमूव करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे रिसेट पिक्चर एंड साइज पे क्लिक किए, है ना। अब देखिए इसमें सेट हो चुका है, इसीलिए रिमूव नहीं हो रहा है यहाँ से, है ना। हम इसे